नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये मैं आप सभी को स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको ध्यान से देखिए बिना स्किप किए। ग्लोबल पैंडेमिक कोविड-19 जिसका सेकंड वेव से पूरा देश अभी जूझ रहा है, उसके लिए हम सबको एक साथ होकर काम करना पड़ेगा, एक साथ होकर अवेयरनेस को फैलाना पड़ेगा। दोस्तों, नेट में ऐसे हज़ारों वीडियोज़ अवेलेबल है कैसे आप कोविड-19 से मुकाबला कर सकते हो। इफ़ यू आर कोविड पॉजिटिव इवन तो भी आप कैसे अपने आप को फास्ट रिकवर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नेट में अवेलेबल है जो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, जो बंदा ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव है, उसको पता है कि हाँ मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ, उसका मेंटल स्टेट कैसा होगा। कैन ही गैदर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन और फिर अपने आप के ऊपर उसको ट्रायल एंड एरर करके देख सकता है? बिल्कुल नहीं। मैं केवल चुनिंदा 4 चीज़ आपको दिखाऊंगा और ये ऐसे एक्सरसाइजेज होंगे जिसके लिए आपको उठ के इवन खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बेड में हो तो उसी हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ कि बेड में लेटे लेटे आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हो। चलिए दोस्तों, पहला एक्सरसाइज रहेगा फर्स्ट टू ट्रेन आवर लंग्स, कि हम अपने लंग्स को कैसे एक्सरसाइज दें ताकि हमें अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है इंस्टेंटली हम थोड़ा सा और बेटर महसूस कर सके। जो हम वस्त्रिका करते हैं उसी का एक मॉडिफाइड तरीका ये है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 2 पिलो लिया है, बहुत नेसेसरी है। आपको थोड़ा सा इंक्लाइनेशन देना है अपने अपर बॉडी को, और इस पिलोस को मैं अपने गर्दन के नीचे नहीं रखूँगा, मैं अपने चेस्ट के नीचे रखूँगा, शोल्डर के नीचे। ध्यान रखिए, ये पोजीशन रहेगा पिलो प्लेस करने की, ताकि मेरा जो रिब्स अपर रिब्स है वो थोड़ा सा एलिवेटेड रहे। अब यहाँ से आपको करना क्या है, सिंपल, विल जस्ट रेज योर आर्म्स, सांस भरेंगे और वापस हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे सांस छोड़ते हुए। आपको खुद महसूस हो जाएगा कि कैसे आपका ब्रीदिंग में फर्क आ रहा है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना आप ज़्यादा लंबा और गहरा सांस ले पाओगे। और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया है एक्सहेलेशन, वो थोड़ा धीरे होगा। श्वास लेने के समय से सांस छोड़ने का समय को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करे, लंबा करे। ये एक्सरसाइज आपको बेसिकली डायफ्रामिक ब्रीदिंग को बूस्ट करता है, आपको श्वास लेना सिखाता है कि कैसे आप प्रॉपर तरीके से सांस ले सकते हो विदाउट नोइंग एनी प्रीवियस योगिक एक्सपीरियंस। नाउ इसी का सेकंड पार्ट बटरफ्लाई ब्रीदिंग, ये भी एक वस्त्रिका का ही वेरिएशन है। हम दोनों हाथों को इस बार साइड में खोलेंगे, अगेन श्वास भरते हुए, एक्सहेल, इनहेल, धीरे धीरे एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, सांस छोड़िए, दोस्तों इस प्रैक्टिस को हमें एक टाइम पे कम से कम 5 बार करना है। आपके पास समय है और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होप आपके पास यही है कि अगर आपके पास पहले योग करने का समय नहीं था, अभी आपके पास समय ही समय है। आपका प्रायोरिटी ही ये है। दिन भर आप या तो क्वारंटाइन में हो, या तो आइसोलेशन में हो, या तो हॉस्पिटल में हो। अभी आपके पास जितना ज़्यादा समय है अपने आप को ठीक करने के लिए, शायद इतना समय पहले कभी नहीं था। तो इससे ग्रेट होप। तो ये हमने किया, अपने लंग्स को ट्रेन किया कैसे वो ज़्यादा एक्सपैंड हो सकता है, और जैसे लंग्स ज़्यादा एक्सपैंड होगा, डायफ्राम प्रॉपर्ली काम करेगा, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। अब 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज, 2 प्राणायाम रिलेटेड एक्सरसाइज बताऊंगा, जिससे कि ऑक्सीजन का मात्रा जो है एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर वो बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। ठीक है, विथ प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसीलिए कुछ देर के लिए मैं अपने श्वासों को रोक लेता हूँ कि मेरा ऑक्सीजन लेवल थोड़ा नीचे आ जाए।
नॉर्मली मेरा ऑक्सीजन लेवल 97 से 99 के बीच में हमेशा रहता है। अभी जैसे ये है 99। तो दोस्तों काफ़ी देर रोकने के बाद मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है वो अभी 92 में आया है। ठीक है, इट्स मोर देन 1 मिनट जो मैं रोक के रखा है। तो चलिए उसी से अभी हम वापस ट्राई करेंगे। तो इस समय मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है वो थोड़ा कम हो गया है, 91 92 अप एंड डाउन दिखा रहा है। तो अभी इंस्टेंटली इसको कैसे बढ़ाएं? इस एक्सरसाइज का नाम है मुखोधौती। योग में इसको मुखोधौती बोला गया है। आप ऐसे आराम से बैठ के इसको कर सकते हो। इफ़ पॉसिबल, अगर आपका बॉडी अलाउ कर रहा है तो आप इस तरह से बैठ सकते हो, थोड़ा सा बॉडी को आगे इंक्लाइन करके। और हमें करना क्या है, बिल्कुल सिंपल वे में आप सांस लोगे, पूरा चेस्ट को सांस से भरोगे और सांस छोड़ते समय आपको मुंह को एक व्हिस्टलिंग पोस्चर में लागे। जैसे आजकल हम बोलते हैं ना पाउट, एक पाउट बना के उसके थ्रू धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। ये इंस्टेंटली आपके बॉडी में ऑक्सीजन के सैचुरेशन को बढ़ाएगा। एक बार देखिए, श्वास भर लिया, अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे और पेट को अंदर खींचने की कोशिश करेंगे। अगेन मुंह से सांस छोड़ेंगे, इस हाथ को पेट में रखा है ताकि आप महसूस कर पाओ कि आपका पेट अंदर जा रहा है नहीं जा रहा है। वंस अगेन 5 बार करेंगे। तो दोस्तों 5 बार करने के बाद इंस्टेंटली अगर मैं अपना ऑक्सीजन लेवल को, सैचुरेशन को चेक करता हूँ, अगेन केम टू 99 और जो पल्स रेट है वो अभी है 65। इससे 2 फ़ायदा होता है, आपका पल्स रेट भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहेगा। बढ़ जाता है जो बीपी पेशेंट है, हाइपरटेंशन के पेशेंट है, जब उनको पता होता है कि मैं बीमार हूँ, इस टेंशन से ना उनका पल्स रेट बहुत और बढ़ जाता है, तो बॉडी में अनईजीनेस होने लगता है। तो ये जो एक्सरसाइज है दोनों काम करेगा, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में और पल्स रेट को नॉर्मल रखने में, आदमी को कूल रखने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आते हैं हम वैसे ही एक और एक्सरसाइज जो इससे भी रैपिडली ऑक्सीजन को बढ़ाता है और इवन उसके लिए बैठने की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ के होगा ही नहीं। मैं 2 पिलो जैसे हमने प्लेस किया है, आप चाहो तो इसके ऊपर 1-2 पिलो और रख सकते हो। इसको बोला गया प्रोनल ब्रीदिंग। प्रोनल ब्रीदिंग के लिए पेशेंट को क्या करना है, ऐसे 2 पिलो लगा के, जैसे हम योग में करते हैं ना क्रोकोडाइल पोज, मकर आसन, वैसे दोनों हाथों को फोल्ड कर लेना है। ये एक्चुअली आपके चेस्ट को ऑप्टिमाइज करता है मैक्सिमम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए। से वेरी नाइस प्रोसेस। अगर रिक्वायरमेंट है या तो कंफर्टेबल फील करते तो ये जो पैरों के नीचे वहाँ पे भी आप 1 पिलो प्लेस कर सकते हो ताकि आपके पैर जो है थोड़ा सा ऐसे नीचे से उठा हुआ रहे। अब इसके बाद बहुत ही आसान तरीका है आपको
श्वास भरना है आराम से और ये नाक से सांस को छोड़ना है। लंबा सांस भरे और उससे भी लंबा सांस छोड़े। ध्यान रखिए दोस्तों, इन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करेंगे। आराम से आप इसको सही तरीके से कर पाओगे। आप डरते हुए करोगे तो आपका ब्रीदिंग फिर भी रेस्ट्रिक्शन आएगा और बहुत अच्छे से ब्रीदिंग आपका नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। अगर आप थक गए हो तो आप हेड को ऐसे रेस करके रखने की जरूरत नहीं। यू कैन ड्रॉप योर चिन लाइक दिस और फिर इसी प्रक्रिया को चालू रखिए। ये जो प्रक्रिया है दोस्तों लिटरली आपके लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर का काम करेगा। अगर आप बेड में हो एंड यू आर वेटिंग दैट द मेडिक्स विल कम एंड गिव यू सिलेंडर फॉर हेल्प, और वो जो समय है आपको और परेशानी हो जाती है, मन के अंदर और बहुत सारे चिंताएं हो जाती है। अरे सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा, सिलेंडर की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, तो मैं क्या करूँ। सोचने से आप और बीमार पड़ोगे। आपको कुछ नहीं करना है, आप उसी बेड में उल्टा लेट जाइए और स्टार्ट डूइंग प्रोनल ब्रीदिंग। आपको सिलेंडर की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। इंस्टेंटली आपके ऑक्सीजन जो है बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगा। जो ऑप्टिमम कंडीशन है आपका, सबसे ज़्यादा जितना आप एब्जॉर्ब कर पा रहे हो उस लेवल पे चला जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे माइंड एंड पूरा अंदर से अपने आप को कैसे बूस्ट करें। तो ये जिन लोगों ने कभी नाद अनुसंधान नहीं किया उनके लिए मैं सिंप्लीफाई तरीके से नाद अनुसंधान कराऊंगा। तो आप लेटे लेटे बस आप ओमकार कीजिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओमकार करने से आपको टोटल बेनिफिट मिल जाएगा, भ्रामरी का भी और इवन अनुलोम विलोम का भी, ठीक है। परंतु कैसे करना है ओमकार, इसको थोड़ा सा ना हम तोड़ के करेंगे। ओमकार के जो 3 सिलेबल्स है, ठीक है, आ उ और म, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आ उ और म। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके में बता रहा हूँ। जब आप अ का उच्चारण करोगे आपका पूरा ध्यान आपके नाभि के पास होगा। योग में इसको मणिपुर चक्र बोला गया है। अभी आपके लिए उतना सीखना ज़रूरी नहीं है, बस आपके नाभि के पास पूरा ध्यान रखिए और एक वाइब्रेशन होगा उसको महसूस कीजिए, ठीक है। करके देखिए 3 बार 5 बार 7 बार आपको ये आकार करना है। इससे क्या होगा, आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहेगा, आपका लीवर फंक्शन बहुत अच्छे से काम करेगा। आपको सारे सिस्टम्स को अच्छे से चलाना है तो लीवर फंक्शन को बहुत अच्छा रखिए, पेट के अंदर के सारे फंक्शन को अच्छा रखिए। आपके मणिपुर चक्र जठराग्नि को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो 5 बार हमने कर लिया आकार। फिर 5 बार आपको करना है ऊकार, ओमकार का सेकंड सिलेबल। उस समय ऊकार करते समय अपने पूरा ध्यान हृदय के पास यहाँ पे आपको लगा के रखना है। ये आपके कार्डियक फंक्शन को बहुत अच्छा कर देगा। तो आपको कार्डियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। पूरा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा। आपके लंग्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। लंग्स में जो बीमारी फैल रहा है उसका स्प्रेड बहुत कम हो जाएगा। हाँ दोस्तों, टेस्टेड है, ठीक है। तो हम करेंगे अभी ऊकार। लंबा गहरा सांस भरे, ध्यान यहाँ पे लगा लीजिए एंड ऊ। जैसे आप करोगे आँख बंद करके आपको महसूस हो जाएगा कि पूरा चेस्ट में आपका वाइब्रेशन आ रहा है, ठीक है। और जैसे कोई शक्ति आपको मिल रही है, आपको डेफिनेटली फील हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ओमकार का लास्ट सिलेबल, दैट इज मकार।
जब आप माँ का जाप करोगे तो आप अपने गले के पास, यहाँ पे विशुद्धि चक्र होता है जहाँ पे आपका थायराइड ग्लैंड है, वहाँ पे ध्यान लगाइए तो आपको फील होगा कि ये सबसे ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है और यहाँ से लेके पूरा हेड तक, आपके ब्रेन तक वाइब्रेट हो रहा है। तो ये जो पार्ट है वो आपको भ्रामरी का सारा बेनिफिट देगा। भ्रामरी से बॉडी में ऐसे केमिकल्स भी तैयार होते हैं जो बैक्टीरिया से फाइट करने में मदद करता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे केमिकल भी बॉडी में और ज़्यादा तैयार हो जाता है। इससे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, लेकिन ये बैक्टीरिया को मारने में भी हेल्प करता है। आपकी इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो चलिए हम करेंगे मकार। पूरा ध्यान यहाँ पे, सांस छोड़ते हुए जिसको भी आपको करना है 3 से 5 बार। जब ये तीनों कार हो जाए, आकार यहाँ पे फोकस नाभि के पास, ऊकार अपने हृदय के पास और मकार अपने थायराइड ग्लैंड के पास, तब आप करोगे कंप्लीट ओमकार। वो भी आप 3 से 5 बार कर सकते हो, मतलब 1:1:2। टोटल जितना समय पे आप अ और ऊ बोलोगे, कोशिश कीजिए उतना और समय तक आप माँ को बोलोगे। एक बार करके दिखाता हूँ, बिल्कुल रिलैक्स वे में। सबसे ज़्यादा फोकस किस में था? माँ पे। सबसे ज़्यादा समय आपको मकार को उच्चारण करने में लगाना है। दोस्तों, मैंने इसे सबसे पहले बोला, इस वीडियो की शुरुआत में बोला, आपके पास सबसे बड़ा होप ये है कि अभी आपके पास समय ही समय है। आपके पास दूसरा कोई भी प्रायोरिटी नहीं है। एक ही प्रायोरिटी है कि आपको जल्द से जल्द रिकवर करना है, अपने आप को ठीक करना है। तो हज़ारों इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में ध्यान रखिए, नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहे, पैनिक न्यूज़ को ना फैलाए और ना ही देखे। आपके आसपास भी कुछ भी नेगेटिव हो रहा है तो उसमें ज़्यादा ध्यान ना लगाइए। आपको बस अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना है। ज़्यादा चीज़ जो आपके बस में नहीं है उन चीज़ों में ध्यान ना लगाएं। सिलेंडर नहीं मिल रहा है, मेडिसिन नहीं मिल रहा है, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कर क्या सकते हो? अपने आप को अंदर से और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो इसी में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाइए। ध्यान पूरा इसमें होना चाहिए आपका, जब आपको पता है कि आप ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हो। अंत में दोबारा बोलूँगा, इस वीडियो को जल्द से जल्द 100 हज़ारों लोगों तक शेयर कीजिए। एटलीस्ट जो लोग पीड़ित थे, आपको पता है, उन लोगों के परिवार को ये आप ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद कुसुम योगा में आने के लिए। हम सबको एक साथ इस जंग में लड़ना है और सक्सेसफुली लड़ना है।